जैसे ही उसे अंतिम चरण के कैंसर का पता चला, उसने पाया कि उसका पति उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसे धोखा दे रहा है। सबसे बुरा यह हुआ कि पकड़े जाने के बाद उसके पति ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बेली का संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर जोर से कॉफी टेबल से टकरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में उसे कैंसर नहीं बल्कि उसका पति मार देगा। और इस तरह बेली 10 साल पहले पुनर्जन्म लेती है अपने पिछले जीवन की यादों के साथ। अपने पिछले जीवन की त्रासदी दोबारा होने से रोकने के लिए उसने ठान लिया कि वह अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक साथ मिलाएगी। डिनर के दौरान जब उसने देखा कि उसकी दोस्त उसकी प्लेट में किमची भर रही है, तो बेली को तुरंत अपने पिछले जीवन की याद आ गई। कैसे उसकी दोस्त ने जानबूझकर उसे गिराया था और फिर झूठी चिंता जताई थी। जब खाना उसके चेहरे पर गिरा, तब बेली ने अपनी दोस्त से सावधानी से खुद को बचा कर रखा। जैसे ही उसकी दोस्त कुछ करने वाली थी, बेली अचानक पीछे हट गई और उसकी दोस्त ठोकर खाकर गिर गई। जैसे ही वह आगे गिरने वाली थी, उसी समय जिम वहाँ से गुजर रहा था। इस तरह बेली ने दोनों से बदला ले लिया। उसने जिम के लिए पेपर लाने के बहाने रेस्ट रूम जाने का नाटक किया। तभी उसे किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। बेली तुरंत मदद के लिए दौड़ी और अपने कपड़ों से उस व्यक्ति के खून के दाग ढक दिए। जेनी बहुत भावुक हो गई, क्योंकि इससे पहले जिसने मदद की पुकार सुनी थी, उसने मदद करने से इनकार किया था और उसका मजाक उड़ाया था। बेली को तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर शक हुआ, क्योंकि वह भी पहले रेस्ट रूम में थी। काम के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बेली को एक जोड़ी झुमके दिए और कहा कि उसे इन्हें क्लास रियूनियन में जरूर पहनना चाहिए। बेली को याद आया कि पिछले जीवन में यही नकली झुमके उसे रियूनियन में स्कूल के गुंडे का निशाना बना गए थे। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करेगी, क्योंकि वह खुद को अच्छे से तैयार करना नहीं जानती थी। इसलिए उसने जेनी से मदद मांगी, जो खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो गई। वह बेली को एक शानदार ब्यूटी सैलून में ले गई। अपने वीआईपी स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए उसने बेली के लिए स्टाइलिश हेयर स्टाइल और मेकअप तैयार करवाया। जब बेली रियूनियन में पहुंची, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी हैरान रह गई। बातचीत के दौरान बेली ने जानबूझकर अपने झुमके दिखाए और पास खड़े सहपाठियों ने तुरंत उन्हें देख लिया। उसके झुमकों की गुणवत्ता उसकी दोस्त के झुमकों से कहीं बेहतर थी। असल में उसकी दोस्त ने जानबूझकर बेली को नकली झुमके दिए थे, जबकि खुद अच्छी क्वालिटी के नकली झुमके पहन रखे थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बेली ने जेनी द्वारा दिए गए असली झुमके पहन रखे हों।